कैपेसिटर्स का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है पहले समझो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। कहा आपके पास यहां पे 5 कैपेसिटर्स दिख रहे हैं, सबका वैल्यू दे रखा है, और नीचे यहां पे एक 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक, अब आपसे 2 चीज पूछा है। पहला पूछा है कि इन 5 कैपेसिटर्स का इस पूरे कंडीशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, मतलब आपको C निकालना है, टोटल C क्या होगा। और क्या पूछा है दूसरा कि ये जो आपका दिख रहा है कैपेसिटर यहां पे 5 माइक्रोफैराड का, इसके अक्रॉस वोल्टेज यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज पूछ रहा है। 2 चीज पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस फिगर में गौर से देखो तो देखो ये तो इस पॉइंट पे है यहां, बट ये जो वायर है वो यहां पे लगा हुआ है। तो इससे कंफ्यूजन होता है कि सर इसका क्या मतलब का। देखो कुछ भी नहीं मतलब है, आप इसे समझो। जो आइडियल वायर्स होते हैं यहां से यहां तक, ये पूरे वायर्स सेम पोटेंशियल पे हैं। तो इस वायर को मैं यहां टच करवाऊं, मतलब यहां कनेक्ट करवाऊं, यहां करवाऊं, कहीं भी करवाऊं, बात एक ही होगा। कहने का मतलब ये है कि ये वायर को आप यहां से उठा करके फॉर सिंप्लिसिटी इसको सीधा यहां जोड़ दीजिए, थोड़ा आपको देखने में आसान, समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि एक ही पोटेंशियल पे ये वायर्स हैं। तो हमने इसको जोड़ के यहां कर दिया, अब एक काम खत्म हो गया। अब देखते हैं 1 by 1 सीरीज पैरेलल की कहानी क्या है। अगर गौर से देखो ये 15 माइक्रोफैराड और ये 5 माइक्रोफैराड, 15 का एक एंड इस पॉइंट पे, दूसरा एंड इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और 5 का भी एक एंड इस पॉइंट पे, दूसरा एंड, यानी दोनों के पॉइंट कॉमन है। तो भाई ये और ये पैरेलल में होंगे। सिमिलरली ये 10 और ये 10 बिल्कुल सेम कंडीशन है, ये दोनों पैरेलल में हैं। और पैरेलल में जो होता है नेट कैपेसिटेंस वो C1 + C2 होता है। मतलब 15 + 5, तो इसको हटाओ भाई, इसकी कहानी खत्म। इसकी कहानी खत्म। यहां से 15 और 5 मिलकर सीधा आपका यहां पे हो गया 20 माइक्रोफैराड। क्लियर। वैसे ही 10 और 10 मिलकर यहां पे आपका हो गया 20 माइक्रोफैराड। इसकी कहानी भी खत्म, ये भी यहां से आपका गायब हो गया। तो अब आपका सर्किट कुछ ऐसा बचा। अब देखो ये जो 20 है और ये जो 20 है एक ही वायर पे है, मतलब बीच में कहीं कोई जंक्शन नहीं है। अब जो कंडीशन है, कहीं कोई जंक्शन नहीं है, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में है। और सीरीज में लगाएंगे कैपेसिटर्स में ये वाला फॉर्मूला, तो 20 और 20 नॉर्मल है, हाफ, क्योंकि दोनों सेम हैं तो हाफ हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों मिलकर के इसको मिटाओ, यहां से एक ही कैपेसिटर बना दो यहां पे, और ये हो गया 10 माइक्रोफैराड का। ठीक, अब इन सारे का बदले हमने लिखा 10 माइक्रोफैराड, और ये यहां पे 20 पहले से था। अब देखो इस 10 का एक एंड यहां, दूसरा एंड यहां, इस 20 का भी एंड वही दोनों पॉइंट पे, यानी दोनों फिर से पैरेलल हो गए। तो पैरेलल में C1 + C2, तो 10 और 20 मिलके सीधा हो गया 30। इसको भी यहां से हटाइए। मतलब आपका दिस इज द सिंप्लीफाइड, आपका ये फिगर आपका ऐसे फाइनल फिगर हो गया। अब हम इसका निकाल लेंगे चार्ज। हमारा एक काम तो हो गया, 30 माइक्रोफैराड हमारा नेट आ गया। अब निकालेंगे चार्ज, क्योंकि हमें जाना है उस पे। तो देखो चार्ज, इसको चार्ज से पूछा भी नहीं है। हम अब वापस अब ड्रॉ करते हैं। ये जो हमारा 10 था उसको हमने यहां ड्रॉ कर लिया, ये 10 माइक्रोफैराड। इस पे चार्ज निकाल लो कितना होगा। क्यों निकालेंगे बताता हूं क्यों। C होता है Q C × V, 10 माइक्रो यानी 10 माइनस, और वोल्टेज तो सेम है क्योंकि पैरेलल में, तो यही वोल्टेज होगा आपका 10 वोल्ट। तो 10 का पावर -4 कूलम्ब इस पे आपका चार्ज हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो आपका यहां पे ये जो आपका हुआ है, एक्चुअली 2 कैपेसिटर्स थे यहां पे सीरीज में। याद कीजिए पुराने फिगर को, यहां पे एक था यहां पे 20 और यहां पे था 20 और 20, दोनों मिलकर के 10 बना था, है ना। इसका मतलब ये हो गया सीरीज में चूंकि चार्ज सेम डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो 20 पे भी वही होगा और इस 20 पे वही होगा जो हमारा नेट था। यानी 20 पे मेरा हो गया 10 का पावर -4 कूलम्ब इस वाले 20 पे। इतना याद रखना। इस पे हमारा कितना आया है, 10 का पावर -4 कूलम्ब। अब फिगर को फिर से वापस ले जाते हैं, तब क्लियर हो जाएगा। इसको यहां से मिटाइए और फिगर को फिर से पहले की तरह ड्रॉ कीजिए, तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये हमारा ऐसे था, यहां पे ऐसे था, यहां भी एक ऐसे था, यही था हमारा फिगर ना। अब ये जो था इन दोनों को मिलाकर के ये मेरा 20 आया था, और इसके अक्रॉस हमारा चार्ज आ गया है। तो जो वोल्टेज होगा इस 20 के अक्रॉस,
वही जो मेरा 5 और 15 यहां था, समझो मेरी बात, ये दोनों पैरेलल में थे जिसकी वजह से यहां पे 20 मेरा माइक्रोफैराड हुआ था नेट कैपेसिटेंस। लेकिन चूंकि दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज तो सेम ही होगा। जो अब हम यहां पे 20 लेके चलते हैं तो जो वोल्टेज होता है वो Q अपॉन C होता है। Q ले लेंगे जो हमारा चार्ज आया था 10 का पावर -4, और C है मेरा इसका 20 इंटू 10 का पावर -6, तो -6 गया ऊपर तो यहाँ पे बचा 2, तो ये हो गया 100 अपॉन 20, तो 5 वोल्ट। तो यहाँ अगर मेरा 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर जो था उसके अक्रॉस वोल्टेज भी आपका 5 वोल्ट होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।